नमस्कार बेटा जी। पद विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में पद विचलन विधि, ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत सीरीज में पद विचलन विधि द्वारा परिमाप विचलन ज्ञात करना। उसका सूत्र क्या है? ये अंडर रूट सिग्मा डी का स्केयर डिवाइड बाई एन माइनस में सिग्मा डी डिवाइड बाई एन का होल स्केयर इंटू आई। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्स है और इसका सीरियल नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, वो कितना है 10। ये कितने हैं? 10 है। ठीक है, ये हमारे एन है और हमारे पास एक्स वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले, क्योंकि आप सभी को पता है व्यक्तिगत सीरीज में केवल एक्स वैल्यू रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। यहाँ पर हम इस फार्मूले के द्वारा परिमाप विचलन ज्ञात करेंगे। वो किस प्रकार से है? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कल्पित माध्य मान लेंगे। मान लीजिए कल्पित माध्य हमारा रहेगा 100। ठीक है, हमारा कल्पित माध्य रहेगा 100। ए इज इक्वल बराबर है 100। ठीक है, इसमें क्या है? हम करेंगे x माइनस ए इज इक्वल, हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, हमने कल्पित माध्य मान लिया x। ई क्या है? 100 माइनस 100 इज इक्वल 0। ठीक है, यहाँ भी लिख लेते हैं डी दोबारा से, तो इसका मतलब 0। तो अब क्या है? 90 माइनस 100 बराबर है माइनस के 10। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये 10। ठीक है, और ये क्या है? 120 माइनस में 100 बराबर है 20 प्लस के, इस प्रकार से। फिर है 110 माइनस में 100 बराबर हमारे पास प्लस के 10। फिर है 80, इसको 80 माइनस में 100 बराबर है माइनस के 20। 70 माइनस में 100 बराबर है माइनस के 30। फिर 150 माइनस में 100 बराबर है प्लस के 50। फिर है 130 माइनस में 100 बराबर है प्लस के 30। फिर है 50 माइनस में 100 बराबर है माइनस के 50। फिर है 100 माइनस में 100 बराबर है 0। तो इस प्रकार हमारे पास वैल्यू होंगी। अब हमें जैसे कि आई आपको पता है, आई क्या आता है? इंटरवल। आई हमारा इंटरवल, आप इसमें देख सकते हैं इंटरवल, जो कि यहाँ पे इंटरवल बैलेंस नहीं है। फिर हम कोई भी ऐसी मद लेंगे जिससे सारे के सारे ये जो हमारी ये वैल्यू रहेंगी, जैसे कि 10 20, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 30, फिर 50। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये हम अगला हमारा डी डिवाइड बाई आई। ठीक है, हमें इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमारे पास फिर डी डैश वैल्यू होगी, ये ज्ञात करना, ये ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास इसका प्राप्त होगा। इसको अब क्या करें? आई हमारा क्या है? आई जो हमारा आई रहेगा, आई मान लीजिए 10, जो 10 ले लेते हैं यहाँ पे। ये आई इज इक्वल हमारा हो गया 10। ठीक है, ये क्या है? 0/10 बराबर है 0। 10/10 बराबर है 1। 20/10 बराबर है 2। 10/10 बराबर है 1। 20/10 बराबर है 2। 30/10 बराबर 3। 50/10 बराबर है 5। 30/10 बराबर है 3 और 50/10 बराबर 5। अब क्या करेंगे? हम डी का स्केयर, ये जो हमें
ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, डी डैश, ये है जो वैल्यू है ये क्या होगी 0 1 2 1 2 3 5 3 5, ये हमारी क्या है डी डैश है। अब डी डैश का स्केयर हम करेंगे, ठीक है, डी डैश का स्केयर 0 1 4 1 4, 3 3 9 5 25, ठीक है, 3 3 9 5 25, ठीक है। अब और लास्ट में 0/10 बराबर ये 0 थी, ये 0 और ये हमारी 0, ठीक है। हमारी जो सारी इसका जोड़ हमारा लगभग रहेगा 78। 78 क्या है, सिग्मा डी डैश का स्केयर, ठीक है। हमारे पास सिग्मा डी डैश का स्केयर हो गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास एन भी है, ठीक है, हमारे पास सिग्मा डी का स्केयर भी है, ठीक है, और हमारे पास सिग्मा डी भी है। क्योंकि आप यदि ये क्या था हमारे पास माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस प्लस, ठीक है, प्लस और माइनस। अब माइनस माइनस के 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 5 8, हमारे पास माइनस के 8 माइनस के, ठीक है, और प्लस के 5 और 3 8, और ये भी हमारे पास माइनस के ही होंगे। ये देखो माइनस के 5 और 8 8 और 2 10, 5 और 5 10, 10 और 2 12, ये हमारा, ये हमारे प्लस माइनस के जोड़ेंगे तो आप डी स्केयर बराबर हमारी 0 होगी, ठीक है। अब क्या है आगे, अब इसको हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे। क्या हमारा फार्मूला सिग्मा अंडर रूट, ये है सारे का वर्गमूल सिग्मा डी का स्केयर बटे में एन बराबर सिग्मा डी का स्केयर बटे एन गुणा में आई, ठीक है। अभी हमारे पास सिग्मा डी का स्केयर डैश बराबर हमारे पास है 78 और सिग्मा डी बराबर हमारे पास क्या है 0। अब इसको फार्मूले में इसमें रख देते हैं, 78 बटे में 10 माइनस 0 बटे में 10 2 गुणा में 10, आई हमने कितना लिया था, आई हमारा क्या था बराबर 10, ठीक है। हमारे पास क्या रहेगा 7.8 गुणा में 10, ठीक है। पहले 7.8 का वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालने के लिए 7.8 2 दूनी 4 3, ऊपर से पेयर बनाएंगे 80 2 दूनी 4.7 पे चला जाएगा 49 7 चौक 28 28 और 4 32, ठीक है। एक यहाँ पे 7 में फिर 2 गए 5, ठीक है, फिर 2 जो 2 0 47 7 दूनी 14 4 दूनी 8 9, कितने पे चला जाएगा 9 पे, ठीक है। 9 नीम 81 8 9 चौक 36 और 36 और 8 44 4 4 9 नीम 81 और 4 62, लगभग 9 पे। हम इसको लगभग 2.7 तक ले लेते हैं गुणा में 10, हम इसको 27 तक कर लेते हैं आंसर। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।